हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 92 और जेई एडवांस की इस 100 डेज की सीरीज में हम बहुत आगे आ गए हैं। जेई एडवांस आने वाला है और कमेंट्स में सजेशन आया था कि आईआईटी कानपुर ने जो सैंपल पेपर निकाला है उसकी एक बार मैथ्स डिस्कस करते हैं। तो पेपर देखा था बट सॉल्व आप लोगों के साथ ही करना चाहता था, तो अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या अप्रोच लगा सकते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो जैसे पहला वाला है, तो ये इस तरह का आपने पीवाईक्यू में भी देख रखा है कि जब इनका डिफरेंस ऊपर बन रहा होता है, तो मान लो ये एंगल के प्लस वन एक्स ए है, ये बी है, तो के प्लस वन एक्स और के एक्स का डिफरेंस ही एक्स है। तो बेटा आप इसको लिख सकते हो साइन ऑफ ए माइनस बी, नीचे आ जाएगा कॉस बी कॉस। तो अब सिंपल हो गया, एक्सपैंड करेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये टेन ए माइनस टेन बी में ब्रेक हो जाएगा। यानी कि एक पार्ट के अंदर आ जाएगा टेन के अंदर के प्लस वन एक्स और माइनस में आ जाएगा हमारे पास tan के एक्स। अब आप यहाँ पे टर्म्स पुट करने जाएंगे जीरो से लेकर n तक सारे, तो लास्ट फर्स्ट के अलावा सारा चला जाएगा, तो tan n प्लस वन एक्स ऐसा बन जाएगा। तो डिफरेंशिएशन जीरो सेक स्क्वायर का तो होता नहीं है, और n को 4 रख दोगे तो आई थिंक tan 5x आ जाएगा, वो पाई बाई थ्री पे रूट थ्री बाई टू नहीं माइनस रूट थ्री बाई टू देगा, तो ये भी गलत हो गया। इसका डिफरेंशिएशन में से 4 टाइम्स इसी का स्क्वायर हटाना है n3 पे, n3 पे tan 4x बनेगा, तो tan 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 sec स्क्वायर 4x, और इसमें से इसी का स्क्वायर हटा दें 4 टाइम्स, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर से ये 1 हो जाएगा, तो आंसर 4 आ जाएगा। टाइम पीरियड tan x का पाई होता है, तो इसका पाई बाय n प्लस वन आ जाएगा, है ना, ये भी ठीक है। हाँ, एक इस ऑप्शन के अंदर प्रॉब्लम होके इस डी ऑप्शन को कैंसिल करवाया जा सकता है। हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो है, तो कॉस के एक्स टू पाई बाई के पे जीरो हो जाएगा, सॉरी, और जब के एक्स जो होगा वो टू एन प्लस वन पाई बाई टू होगा, उस पे जीरो हो जाएगा। और जब बट के प्लस वन एक्स जो होगा, ये भी जब मल्टीपल होगा आपका टू एन प्लस वन पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल पे, तो नॉट डिफाइंड वाले कुछ पॉइंट्स आते जाएंगे, क्योंकि ये तो सॉल्व करके आया ओरिजिनल फंक्शन में, तो ये है ना, तो उसकी वजह से हो सकता है पीरियोडिक ना बने। तो इस चीज़ का इन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, हालांकि सैम्पल पेपर है बट स्टिल। तो ये रिलेटिवली आसान ही था। नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स है कहने के लिए, बट एक्चुअली केसेस बना के काउंट करना है, तो पीएनसी ज्यादा काउंट करेंगे। तो ए बी इंटीजर है -100 से 100 तक, तो -100 से 100 में 100 पॉजिटिव नेगेटिव और एक जीरो, 201 इंटीजर्स होंगे। तो इन्वर्टिबल के क्या केसेस है, इन्वर्टिबल में डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ये आ रहा है, ये जीरो होगा जब ए बी बराबर है, तो उसके 201 केसेस होंगे, है ना, 0 0 1 1 2 2 ऐसे। तो टोटल जो इनके केसेस है ए और बी लेने के 101 इंटू 101। हाँ, इसके अंदर से अपन क्या कर सकते हैं, वो केसेस हटा सकते हैं जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि ये वाले जो 201 केसेस हमारे पास होंगे, इनको हम आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिमूव। तो सैंपल स्पेस पूछा था, तो सॉरी 201 थे, 201 इंटू 201 ऑप्शन में से ये हटा देंगे, तो 201 कॉमन आएगा, तो 201 इंटू 200 बन जाएगा। तो ये इजी प्लस वन है। इसी तरह एस टू में ए इनवर्स आएगा और साथ साथ इंटीजर एंट्री होगी इनवर्स में। तो इनवर्स में क्या होता है, डिटर्मिनेंट से डिवाइड हो जाता है आपका जो भी को फैक्टर आता है, तो ये आई थिंक आपको पता होगा। तो ये शायद को फैक्टर मैट्रिक्स ऐसी कुछ बनेगी, डिटर्मिनेंट नीचे आ जाएगा। तो ए माइनस बी वन को भी डिवाइड करना चाहिए, और वन को डिवाइड करेगा और एग्जिस्ट करेगा तो जीरो भी नहीं होगा, तो ए और बी का डिफरेंस वन आना चाहिए। तो क्या क्या केसेस बना सकते हो आप, जैसे -100 -99, टू फैक्टोरियल से अदला बदली कर सकते हैं, फिर -99 -90, तभी करेंगे वन या -1 को डिवाइड, लास्ट में 99 और 100। तो टोटल 200 केसेस हैं, इंटू टू कर देंगे तो इसमें 400 आ जाएंगे ऐसा। और S3 में डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ए से बी बड़ा बस। तो टोटल 201 में से कोई भी दो चूज कर लो, बड़ा ए को छोटा वाला बी को, तो ये अपने आप ये भी आ जाएगा। तो एसीडी तीनों सही है। कॉमन लेने जाओगे तो ये वाली चीज मैच नहीं करेगी, है ना। कॉमन लेने जाएंगे तो कितने केसेस आ सकते हैं वो आप देख सकते हैं। ए से जो बी है वो बड़ा होना चाहिए। तो S2 के अंदर जो हमारे पास थे वो 400 केसेस आ रहे थे, उसमें से आधे में डिफरेंस वन था, आधे में -1 था, तो आई थिंक 200 हो गए, आप भी चेक करना। तो एसीडी सही है, पी एंड सी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है, और इसका ऑलरेडी इस तरह का एक पिछले साल और उससे पहले भी आ चुका है। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेंथ देता है,
तो रेगुलर पॉलीगन है, तो मान लो z की पावर 10 बराबर 1 का ही सोल्यूशन है, e की पावर आयोटा 2 के पाई बाय 10, जैसे k 0 से 9 जा सकता है। तो इट इज अ रेगुलर पॉलीगन विथ 10 साइड दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द कर्व mod z बराबर 1। तो mod z बराबर 1 ऐसा सर्कल। तो अब इसके केस के अंदर रेडियस 1 है और यहाँ पर आपका 10 साइडेड पॉलीगन ऐसे बन जाएगा, 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 और 10। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, z0 z1 z2 z3 z4 5 6 7 8 और 9, है ना। तो 2 पाई होता है सेंटर पे, तो कोई भी दो अगर आप लोगे zi प्लस 1, तो ये 2 पाई बाय 10 आ जाएगा। अब इसमें क्या क्या बोल रखा है, स्मॉल एल के लेंथ है जेड नॉट जेड के बीच की, तो जेड नॉट को भले ही 1 ले लो आप, तो ये लेंथ हो गई मतलब 1 माइनस ई की पावर आयोटा 2 के पाई बाय 10 ऐसा। और कैपिटल एल के एडजेसेंट के बीच की लेंथ हो गई, मतलब ये बेसिकली साइड लेंथ ही हो गई, यानी ये तो इसी के बराबर होगी ये वाली लेंथ। ये तो आप अभी भी निकाल सकते हो, ये 1 है, परपेंडिकुलर गिरा दो, पाई बाय टेन दो टुकड़े हो जाएंगे, तो 2 साइन पाई बाय 10 आ जाएगी। ये आई थिंक 2 साइन पाई बाय 10 ही आ जाएगी ये वाली। और इसको कॉस साइन में कन्वर्ट करोगे, इसको थीटा मान लो या 2 थीटा मान लो, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा और साइन 2 थीटा आएगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, 2 साइन थीटा बाहर ले लेंगे, अंदर साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा का मोड 1 आ जाएगा। तो जो भी जितना भी गैप रहता है 2 साइन थीटा, उसके अकॉर्डिंग ये आपको दे देगा स्मॉल एल के और कैपिटल एल के, तो फिक्स आ रही। अब कैपिटल L1 L2 L9 का सम, यानी इन सब का सम पूछा है, तो ये पाई के टर्म्स में तो नहीं आ रहा, जो 2 साइन पाई बाय 10 आया ये 20 टाइम्स ऐड कर देंगे तो 20 साइन पाई बाय 10 ऐसा कुछ आएगा, ये तो नहीं आ रहा। और सम टेकन, ये प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, तो ये तो इसी के रूट्स हैं बेटा, है ना, z1 z2 z0 z2 जो भी ये बन रहा है, तो माइनस बी बाई ए सम टेकन वन एट अ टाइम, सी बाई ए सम टेकन टू एट अ टाइम, तो z की पावर 8 का कोफिशिएंट नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, सही बात है। ये ऐसा ऑलरेडी पीवाई क्यू में आ चुका है, ईयर में भूल गए हो तो यहाँ फैक्टर हो जाते हैं ऐसा, ठीक है। तो बेटा ऐसे फैक्टर हो जाते हैं। अब ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी से इंडिविजुअल मॉड के सम से छोटा होगा, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। और ये साइड की लेंथ है ये वाली, और साइड की लेंथ से बड़ी होती है बेटा आर्क की लेंथ, ये आर्क लेंथ। अगर सारी साइड ऐड करूं उससे बड़ा होगा आर्क की लेंथ का सम, जो कि सर्कल का पेरीमीटर होता है, जो कि किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के। तो R1 है, तो सबको ऐड करते जाएंगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, अच्छा सारा नहीं है, 8 से 9 वाला पार्ट नहीं है, और नहीं 8 है, 8 से 9 वाला है, 9 से 0 वाला नहीं है। तो पूरा सर्कल नहीं बनेगा बेटा, 10 आर्क में से 9 ही आर्क है, तो 9 बाई 10 इंटू 2 पाई आर ऐसा। R1 है और ये 2, तो इससे तो ये छोटा ही होगा, तो ये आ जाएगा आपका 18 पाई बाय 5, तो ये भी सही। और L1 L2 L9, स्मॉल L1 स्मॉल L2 स्मॉल L9 का प्रोडक्ट 10 के बराबर बोल रहे हैं, तो इसको फैक्टराइजेशन से कर लो, जैसे ये है, तो इनमें से कोई भी पार्ट बदल के पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो z माइनस जेड नॉट, जेड नॉट आपका 1 ही है, फिर यहाँ पर z माइनस जेड टू से z माइनस जेड एन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करें, z माइनस 1 को नीचे भेजेंगे बेटा, तो ये जीपी बन जाएगी। स्टैंडर्ड सवाल है यार, कोई भी रिसोर्स पूरा लगाया होगा तो आपने देखा होगा ही। तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब z को आप यहाँ पर 1 रख दें और मॉड ले लें, तो लेफ्ट साइड 10 आ जाएगा, राइट साइड 1 माइनस जेड टू 1 माइनस जेड थ्री, मॉड लेने पर ये सारी लेंथ हो जाएगी L1 L2 L3। तो ये मैंने ऐसे ही निकाला, काम नहीं आया, तो आंसर 10। तो BCD तीनों सही है, तो इजी सवाल था। नेक्स्ट भी आसान है, तो 0 बाई 0 बन रहा है, टी वेरिएबल है, एक्स नहीं है लिमिट के लिए एटलीस्ट। तो अगर अपन यहाँ पे टी की जगह एक्स रखें, तो ऊपर एफ एक्स साइन एक्स कट रहा है, नीचे भी कट रहा है, तो टी में डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, तो लीनियर डिफरेंशियल आ जाएगी एफ एक्स कॉस टी माइनस एफ डैश टी साइन एक्स, नीचे 1 आ जाएगा, है ना। अब इसमें टी में एक्स भेज देंगे एल एच लगाने के बाद, तो एफ एक्स कॉस एक्स माइनस एफ डैश एक्स साइन एक्स ये आ रहा है, और एक इसके बराबर दिया हुआ है
साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स। तो पूरे को माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दो तो एफ एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स मतलब वाई, तो माइनस वाई कॉस एक्स बाय साइन एक्स बराबर माइनस साइन एक्स बाय एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई की पावर माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो ई की पावर में माइनस एल एन साइन एक्स आएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स की जगह वन बाय साइन एक्स, वो एल एन से और ई से बाहर आ जाएगा, और राइट साइड में भी ये कर देंगे अपन, तो कुछ ऐसा बन जाएगा शायद। और इसको इंटीग्रेट कर देना है ना, ज़्यादा कुछ नहीं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और वैल्यू वगैरह आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इसका यूज़ करके, है ना, जैसे एक्स को ज़ीरो की तरफ टेंड करवा दो तो ये चला जाएगा, ये वन आ जाएगा, तो वहाँ से आपके पास एफ ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी वन या कुछ ऐसी। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो कि मल्टीप्लाई करके वैसा बनना चाहिए, तो सी आई थिंक आएगा नहीं, वाई सिंपल साइन एक्स बाय एक्स आ जाएगा, जिसका एफ ज़ीरो के आसपास वैल्यू वन भी आ रहा है और एफ पाई ज़ीरो भी आ रहा है। एक बार आप भी चेक कर लेना, मैंने मतलब अभी जस्ट सॉल्व भी किया है। तो मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है, किसके बीच में पूछ रहा है, पाई से टू पाई, तो डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो आएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स बाहर ले लो तो ये एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा। तो पाई से टू पाई में देख लो यार क्या होता है ना, क्या सिचुएशन बन रही है ना। तो ये पाई बाई टू है, ये थ्री पाई बाई टू है, ये टू पाई है, तो टेन एक्स कुछ ऐसा होगा, और वाई बराबर एक्स वाली लाइन कुछ ऐसे जाएगी कट करते हैं। पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में तो कॉस एक्स नेगेटिव है, तो बाहर वाला पार्ट नेगेटिव होगा, यहाँ पर कहीं पे जीरो होगा तो सही। और आगे टेन एक्स बड़ा है, एक्स छोटा है, तो डिफरेंस प्लस है, और पीछे टेन एक्स छोटा है, एक्स बड़ा है, उल्टा बोल दिया, आगे टेन एक्स बड़ा है एक्स छोटा है, तो डिफरेंस नेगेटिव है, और पीछे एक्स बड़ा टेन एक्स छोटा है पॉजिटिव, पर ऑलरेडी माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये कैसा बन जाएगा, माइनस इंटू प्लस, पहले माइनस था फिर जीरो और फिर माइनस माइनस प्लस, मतलब डिक्रीज होके इंक्रीज, तो यहाँ मिनिमा आ जाएगा, मैक्सिमा नहीं आएगा। ए सही बी गलत, तो आई थिंक फंक्शन सही निकाला है। अब साइन एक्स बाय एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पुराना सवाल ही बन जाएगा पी बाई क्यू, एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकालना ना इसमें ना इसमें। तो साइन की यहाँ पर आपको सीरीज यूज करनी कि साइन एक्स एक्स से तो छोटा होगा, लेकिन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल से बड़ा होगा, उससे आप यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो ये दोनों अपर लोअर लिमिट की आ जाएगी। तो पहले चार तो पी वाई क्यू जैसे जैसे ही दिख रहे हैं, कुछ खास खतरनाक नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसमें जीरो वन यूज करके मैट्रिक्स बनानी है, ये भी पी वाई क्यू को ही बदल के कर दिया। देखो जे वन है, मतलब ए आई वन ए आई टू ए आई थ्री, रो में सबका सम जो कॉलम में सबका सम जो आएगा वो क्या आएगा, आई फिक्स है, सॉरी जे चेंज हो रहा है, तो एक रो में सबका सम वन आना चाहिए, तो हर रो में एक ही वन है बाकी जीरो है, और डिटर्मिनेंट भी वन है, तो कैसे बना सकते हो, जैसे वन 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 बाकी सब जीरो जीरो जीरो। और कैसे बना सकते हो आप, जीरो वन जीरो, तो अब यहाँ माइनस आ जाता है, इसलिए आप यहाँ वन वन लगाओ, बाकी जगह जीरो जीरो ऐसा, और लास्ट वाले के लिए जीरो जीरो वन, और यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, बाकी जगह जीरो जीरो, और वन आना चाहिए ना इसके साथ, तो वन वन जीरो जीरो। ये तीन बना सकते हैं अपन यहाँ पे ना, तीन मैट्रिक्स बनेगी ऐसी, सबका डिटरमिनेंट वन है, एम ट्रांसपोज ट्रांसपोज है। मजेदार बात ये, अच्छा ऐसा पूरा पहले आ चुका है, सिक्स मैट्रिक्स आई थी, 21-22 में याद नहीं, वहाँ पे पी के इंटू कोई मैट्रिक्स बीच में इंटू पी ऐसे पूछा था, एक्स सिमेट्रिक है क्या, एक्स माइनस थर्टी आई क्या होगा, ये सब ऐसा, तो वही वो इन्होंने वापस कर दिया, कुछ खास नया बदला नहीं है सवाल में, बट हाँ रिविजन हो गया। तो m इंटू एम ट्रांसपोज करोगे अगर, तो ये सारे i बन जाएंगे, तो x है आई प्लस आई, तो x खुद थ्री आई के बराबर आ जाएगा, थ्री आई का डिटर्मिनेंट सही है, x माइनस थ्री आई नल होगा, उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, तो इन्वर्टिबल नहीं है। m इनवर्स की डायगोनल एंट्री का सम, तो थ्री थ्री थ्री, इनवर्स डायगोनल का डायरेक्टली कर सकते हो आप, तो सम ऑफ ईच रो ऑफ m इनवर्स इज वन। ये क्या लिखा है भाई, AC कैसे आ रहा है, CD आ रहा है मेरा, सम ऑफ ईच रो ऑफ M इनवर्स, अच्छा M इनवर्स की बात कर रहा है, सॉरी मैं X में चेक कर रहा हूँ, X तो B और C के लिए, M इनवर्स करोगे तो डिटर्मिनेंट वन है,
है ना। और इसका तो इनवर्स यही रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 ऐसे बेटा आप इन सब का भी इनवर्स निकालें, है ना। इन सब का भी इनवर्स निकालने की आप कोशिश करें और वहां भी देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा इसका इनवर्स क्या आ रहा है, इसका इनवर्स क्या आ रहा है। 1 से डिवाइड करोगे आप देखोगे हर रो में सम 1 ही आ रहा है, सही है। और एम इनवर्स में डायगोनल्स का सम 1 नहीं आ रहा, जैसे यहाँ डायगोनल का सम 3 आ रहा है, इनवर्स आई का तो आई होता है, तो ये गलत है। तो ये 3 केस अगर बना लिए तो काम आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है, ये भी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 4 प्लेयर्स है तो टूर्नामेंट है ना, 16-16 के कर रखे हैं यार अपन ने अच्छी किताबों में। तो इन्होंने बोल रखा है कि P1 P4 से खेलता है और P2 P5 से खेलता है। नहीं, P2 P5 कहाँ जा रहा हूँ, P2 P3 से खेलता है। पीआई की पीजीए से जीतने की प्रोबेबिलिटी पता है, मतलब P1 P4 खेलते हैं तो P1 के जीतने की है I/I+J, P4 की है 4/5, P2 की 2/5 और इसकी 3/5। अब जैसे ये आसान है, P1 P2 फाइनल खेले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो P1 को भी जीतना पड़ेगा 1/5 से एंड P2 को भी जीतना पड़ेगा तो 2/25। P4 चैंपियन बनेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो P4 पहले यहाँ पे जीते 4/5 इंटू, फिर अगर मान लो P2 जीत के आ गया 2/5 से तो अब P4 P2 होगा और इसमें P4 के जीतने की प्रोबेबिलिटी 4/4+2। या अगर मान लो P3 जीत के आ गया 3/5 से तो अब इसमें P4 P3 हो गया, तो P4 के जीतने की प्रोबेबिलिटी 4/4+3, ऐसा। तो 5 आप कॉमन ले लो, 4/25 अंदर आ जाएगा 8/6 प्लस 12/7, तो ये बन जाएगा 28 प्लस 36, 64 फोर जा 256 और नीचे 35 इंटू 25, ऐसा कुछ। 35 इंटू 25 था, नहीं 25 इंटू 21 था, 25 इंटू 21, हाँ। तो ये सही है। फिर बोल रहा है P2 के चैंपियन बनने की बताओ, तो P2 यहाँ पे जीते, फिर अगर यहाँ P1 जीता तो फिर उससे जीत जाए, उसकी अलग प्रोबेबिलिटी, जैसे यहाँ केस बनाए मैंने ये वाले। फिर P2 जीते, यहाँ पे P4 जीते और P2 उससे जीत जाए, दोनों को ऐड कर दे। P3 की भी ऐसे ही निकाल के 1 में से हटाओगे तो नॉट चैंपियन वाली आ जाएगी। तो हाँ, केस बनेंगे दो दो सब में, लेकिन इतना लेंदी कर सकते हैं। तो मोर देन 1 में तो आप 24 में से 24 लेकर आ सकते हो। इधर आते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट में प्रोबेबिलिटी घुसा दिया ऐसा लग रहा है। तो क्या बोल रहा है, 0 1 0 1 एक रीजन है आपका ऐसा, 0 से 1 और 0 से 1। अब बोल रखा है कि जैसे ये हाफ हाफ है, हाफ हाफ बिल्कुल सेंटर में होगा, है ना। और बोल रहा है कि कोई पॉइंट जो है, ये तो फिक्स पॉइंट है, पी क्यू कहीं भी हो सकता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि P(φ) हो जाए। P(φ) मतलब इसका स्लोप जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ही हो जाए। तो अगर एंगल π/4 है तो स्लोप 1 होगा, तो सेंटर में ही है और स्क्वायर ही है, तो ये 1 स्लोप के लिए इस पे होगा। और इससे बड़ा तो कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो वर्टिकल लाइन हो सकती है। तो Q जो है वो इस रीजन में कहीं पर भी हो सकता है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा भाई, जो इसका एरिया है वही वाला एरिया इसका भी होगा, स्क्वायर है, तो दोनों ऐड होकर 1/4 एरिया बना देंगे स्क्वायर का। तो सैंपल स्पेस का एरिया 1 है और इसका 1/4 हो जाएगा उसका, तो इसका आंसर डायरेक्ट 1/4 है ना। तो ये तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ा ज्यादा। 5/8 3/8 में थोड़ा सा कोऑर्डिनेट और वो सब देखना पड़ सकता है, तो 5/8 3/8 वाला देख लेते हैं। तो 5/8 3/8 इधर होगा, है ना, कहीं पे एक्स कोऑर्डिनेट 5/8 वाई 3/8। अब इसके केस के अंदर स्लोप जो होगा tan थीटा हाफ आ रहा है, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो सकता है। हाफ वाली लाइन देख लेते हैं कहाँ पे कट करेगी, तो अपन लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, y-3/8 x-5/8 बराबर हाफ, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2y-6/8 बराबर x-5/8। बेटा ऐसा कुछ आ जाएगा, 2y बराबर x प्लस 1/8। तो अपन देख लेते हैं कि ये इस ऊपर वाली लाइन को काट रहा है, नीचे वाली को काट रहा है। तो अगर अपन यहाँ y को 1 रख दे, तो x आ रहा है 15/8, तो आगे चला जाएगा, नहीं काट रहा। x को 1 रख दे तो 2y 9/8, तो 9/16 पे काट रही, मतलब x को 1 रखने पर वो लाइन काटेगी, ऐसा। तो x को 1 रखेंगे तो लाइन काटेगी, और x को 0 रखेंगे
तो y 1/16 आ जाएगा। तो x को 0 मतलब यहाँ पे, तो x को 0 रखेंगे तो 1/16 है ना, y 0 पे तो नेगेटिव से, तो ऐसे जा रही है बेटा। और अगर x को 1 रख रहे हैं तो 9/16, तो ये ऐसा जा रहा है और मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, मतलब इस एरिया की बात हो रही है, ये वाला एरिया बेटा, ये वाला। आपको यार ये एरिया निकालना पड़ेगा है ना, अब इसका तो ऑप्शन नहीं है, चाहे ट्रेपीजियम से निकाल लो और तो क्या। तो 9/16 है, ऊपर 1 है, तो ये लेंथ हो गई शायद 7/16, ऐसे ही निकालते हैं ना लेंथ। y बराबर 1, y बराबर 9/16, 7/16, और ये 1 और ये 3/8, तो 5/8, तो हाफ 5/8 प्लस 7/16, और x कोऑर्डिनेट के बीच में गैप हो गया 1 माइनस 5/8 का, यानी 3/8। कैलकुलेशन आपको करनी है वापस है ना, तो ये आ जाएगा कितना, 17/16 इंटू 3, 51/16 इंटू 8 इंटू 2, ऐसा कुछ। और इधर वाला अगर देखें यहाँ पे, तो ये 1/16 है, ये लेंथ 3/8 है, तो हाफ 1/16 प्लस 3/8 और x कोऑर्डिनेट 5/8, ये आ जाएगा 7/16 इंटू 5, 35/256। ऐड कर देंगे बेटा तो शायद 86/256 ऐसा कुछ बन रहा है। तो स्टेम है तो 2 डेसिमल तक बोला है, तो डिवाइड कर देना आप, तो 0.3 करोगे तो 768 आ जाएगा, 920 बचेगा, तो 3-4 के आसपास आ रहा है। चलो, तो 8 में से 8 सही हो गए मेरे भी एडवांस के। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, अच्छा, तो हम सैंपल पेपर में भी गलतियां करेंगे तो एक्चुअल पेपर में तो फिर भूल सोच लो आप है ना। तो अटक मत जाना यार किसी पेपर किसी क्वेश्चन पे है ना, पता चला बाद में ड्रॉप हो गया है ना, डेटा इनकम्प्लीट। तो थोड़ा सा फ्रेश माइंड से मजे के साथ पेपर अटेम्प्ट करना एडवांस का अच्छा होगा। तो ये तो ड्रॉप ही हो गया। अब अपन आ जाते हैं पैराग्राफ। ये क्या खतरनाक चीज है। तो सेक्टर है ओ ए बी और सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। अच्छा, मतलब क्वाड्रेंट है ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी क्वाड्रेंट है, रेडियस 1 है, तो ओ ए बी का एरिया पता है। क्वाड्रेंट पूरे की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल की नहीं। तो ओ ए बी क्वाड्रेंट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का 1/4। और ओ ए बी ट्राइंगल का अगर एरिया की बात करें तो हाफ बे साइड से हाफ इंटू वन आ जाएगा। और अब बोल रहा है कोई लाइन पी आर बना दी है वर्टिकल, तो सर्कल पे लेते हुए से पॉइंट ले लो, तो पी हो जाएगा कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। फिर वर्टिकली नीचे आओगे तो क्यू जो होगा वो भी कॉस थीटा ही रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करो, ए बी की इक्वेशन लिख लो, ये लेंथ 1 होगी, ये भी 1 होगी, तो वो आ जाएगी एक्स प्लस वाई बराबर 1। इसमें एक्स को कॉस थीटा रख दो, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, तो पी आ गया, क्यू आ गया, आर हो जाएगा कॉस थीटा कॉमा 0, ओरिजिन 0 0, बी हो जाएगा 1 0, ए हो जाएगा 0 1, सब कुछ तो आ गया यार। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू आर निकालना है, बी क्यू आर। बी क्यू आर में हाफ इंटू बेस 1 माइनस कॉस थीटा, हाइट भी 1 माइनस कॉस थीटा, ये लो, ये हो गया एफ ऑफ थीटा। क्या यार, आसान आसान पूछ रहे हैं तो सिंपल पेपर में। हाफ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आ रहा है, ये एफ ऑफ थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा को आप चाहो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दो, या अभी ऐसे ही रहने दो, और तो क्या। अच्छा, सिंगल करेक्ट और पूछा है क्या, है क्या, मजाक करते हैं यार, मजाक करते हैं। ओनली वन इज करेक्ट। सर आपको ऐसे पता चला रही है, थीटा की पावर 4 दिखा, थीटा की पावर 4 चिपका दूंगा नीचे, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी हाफ का स्क्वायर, और हाफ ये 8। अब बाकी तो क्यों निकालू बैठ के, जब बी ऑप्शन ही सही आ गया, तो कुछ बचा ही नहीं इस सवाल में। इसमें रूट डाल दिया ना, हाफ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर था, तो ये मॉड 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और 1 तो बड़ा ही होता है, तो मॉड किस बात का लगाऊं भाई। तो 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ टी है थीटा नहीं, ऐसा बन गया। और जी थीटा हो गया 0 से थीटा, ऐसे। तो ये यार वही है, ई की पावर माइनस टी का तो आता है इंटीग्रेशन। बाकी इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला जिनको याद नहीं है, आप इसको आई मान के बाय पार्ट लगाएंगे बेटा, दो बार बाय पार्ट लगाएंगे तो वापस आई के टर्म्स में ही बन जाता है। आप इसको सॉल्व करने की अब आराम से कोशिश कर सकते हैं और देखें कि ये आंसर आ रहा है। बाकी डिफरेंशिएशन में आप लेबनिज से करेंगे
तो जी डैश थीटा आ जाएगा 1 - cos थीटा e⁻⁻θ। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इसके केस में इंक्रीज करेगा। तो ये डी तो सही हो गया, सी आप निकालेंगे। एफ ऑफ थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है? एफ ऑफ थीटा अपना ये था, ऐसा कुछ। तो आप यहाँ सीरीज एक्सपेंशन सोच सकते हैं कॉस थीटा की, 1 - θ² 2 प्लस थीटा की पावर 4/4, वहां से ये भी सही हो जाएगा। और डबल डैश आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जी डैश थीटा आ गया। अब बोल रहे हैं जी डबल डैश 0 होगा, 0 से π/2 के बीच में, ऐसा। तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आई थिंक π/2 पे तो नहीं, 0 पे 0 आ रही वैल्यू, उसके आगे कैसे बन रहा है उसके लिए जी डबल डैश निकाल के ग्राफ बनाकर भी देख सकते हैं। तो जी डबल डैश लेंगे तो साइन थीटा आएगा, और प्लस में शायद कॉस थीटा -1 e⁻⁻θ ऐसा आएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो सकता है इसमें, बिल्कुल हो सकता है। तो एसीडी तीनों सही है, एबीडी तीनों सही है, सी गलत हो जाएगा। तो ज्यादा परेशानी वाले नहीं है सवाल, हाँ कुछ ज्यादा लगा नहीं। ये पैराग्राफ कोनिक का हो सकता है, कुछ अच्छा या लेंदी हो, देखते हैं। तो ई इज एन एलिप्स, हॉरिजॉन्टली स्टैंडर्ड ही है, बस सेंटर शिफ्टेड x0 y0। अच्छा, दोनों को टच भी कर रही है, टेंजेंट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, फिर तो कुछ बचा ही नहीं बेटा, x0 y0 भी आ गया। सेमी मेजर सेमी माइनर ए और बी है ना, तो ये लेंथ आपकी ए हो जाएगी, ये वाली लेंथ बी हो जाएगी। तो जो आपका x0 y0 है, ये तो फिर ए और बी आ गया ना, टच कर रहा है, फिर तो यही मतलब हुआ जितना समझ आ रहा है यहाँ से। और बोल रहा है कि दो फोकस है F1 F2, ए ही पीछे ए ही आगे होता है, तो एक हो जाएगा a - ए कॉमा बी, एक यहाँ से आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा a + ए कॉमा बी। ओ F1 जो है वो छोटा है, तो ये ओरिजिन 0 0, ये आपका F1, ओ F1 से बड़ा कौन सा हो जाएगा? ओ F2, ऐसा हो, ओ F2 बड़ा है ओ F1 से, ऐसा। और अब बोल रहा है कि ओ F1 F2 120 डिग्री, और ओ F1 F2 आइसोसेलेस ट्राइंगल भी। सभी तो दे दिया यार, क्या चाहिए। तो कुछ ऐसा हो गया ये तो डायग्राम, कि भाई ये a - ए कॉमा बी है, ये a + ए कॉमा बी है, ये 120 डिग्री है, मतलब ये 30, ये 30, और ये वाला 0 0, और ये आइसोसेलेस भी है, क्या बात है। तो a - ए का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा वो दोनों फोकस के बीच के 2a के स्क्वायर के बराबर होगा। ई स्क्वायर आपको पता है बेटा क्या होता है? 1 - b² / a²। तो एक चीज तो यहां से आ गई अपने पास। हम्म एक ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है, तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्लोप यूज कर लो या पाइथागोरस लगा लो, जो भी आप लगाना चाहते हो। तो आप उसका भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, कि भाई जैसे इनके बीच में एंगल 30 डिग्री होगा, तो इसका स्लोप आ रहा है b/a - ए tan थीटा। तो m1 माइनस इसका आ रहा है b/a + ए, m1 - m2/1 प्लस m1 × m2, और ये आ जाएगा tan 30 डिग्री के बराबर। तो बेटा ये दो इक्वेशंस आ गई यहाँ से, और अब आप यहाँ से एसेंट्रिसिटी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो ट्राई करें, थोड़ा लेंदी लग रहा है, देखो आप क्या आता है। इधर बोल रहा है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू ई, तो सीधा ही बोल दो यार, डायरेक्टर सर्कल। तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बनेगा वही, जो एलिप्स का सेंटर है वही सेंटर होगा, और रेडियस जो आता है वो a² + b² आ जाता है, तो ये ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, अब आप इसमें से ऑप्शन चेक कर सकते हो कि ये लोकस आ गया, किसका क्या एरिया होगा वो अब आप निकालने की कोशिश कर सकते हो। जैसे आप E1 आ गया इसका, अब इसका एरिया क्या होगा? जैसे E² क्या होता है? E² होता है 1 - b²/a²। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो πa² + b² इसी का एरिया आ जाएगा, ये सही है। ऐसे ही बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, तो कुछ खास इसके अंदर दम नहीं लगा सवाल में। और इंटीजर पे आ जाते हैं, 3 इंटीजर है यहाँ पे। जैसे ये मैंने सॉल्व किया था, तो 0 से 1 x और y है, तो ये वाला जो कर्व है, ये y 1/4x से बड़ा और 1/2x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाले इससे है। तो 1/2x से छोटा है और 1/4x से बड़ा है, तो इसका एरिया पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये वाला एरिया निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लो, उसमें से ये वाला एरिया हटा देंगे। तो ये बेसिकली आ जाएगा 1 -
1 बाय जो 2x है और 1 - 1/4x है, ये जहाँ कट कर रहे आप निकाल सकते हैं, उनकी लिमिट का डिफरेंस ले लेंगे अगर अपन, तो ये आंसर आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे बोल रहे हैं मॉड z बराबर 4 पर अगर z है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू, तो फिर तो सर्कल ही हो गया, मॉड z 4 है तो ओरिजिन सेंटर रेडियस 4, तो इसको आप 4 cos थीटा और 4 sin थीटा लिख दो, और तो क्या, तो ये बन जाएगा 48 + 81 आयोटा इंटू 4 cos थीटा + 4 आयोटा sin थीटा। दूसरा वाला इसको z बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो नीचे 16 आ जाएगा मॉड z स्क्वायर, तो 16 से इसको थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं और ऊपर z बार आ जाएगा 4 cos - 4 आयोटा sin। तो रियल पार्ट इकट्ठा करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 48 के साथ 192 cos थीटा और 24, 216 cos थीटा आ रहा है शायद, और दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है, -324 sin थीटा, और यहाँ से 36, तो देख लेना कुछ ऐसा sin थीटा का टर्म आएगा, है ना। तो लार्जेस्ट पॉसिबल के लिए a cos थीटा b sin थीटा √(a² + b²), तो बहुत सीधा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और लास्ट वाला ये सवाल है, इसमें रेंज पूछ रहे हैं इसकी, जीपी के अंदर है साइड्स, मतलब ए आर स्क्वायर मान लो, तो ये इनइक्वालिटी का यहाँ यूज करेंगे। अगर जीपी में मान लो जीपी इंक्रीजिंग है, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो स्मॉलेस्ट दो साइड का सम थर्ड साइड उससे बड़ा कर दो, और इसको सॉल्व कर लोगे आप तो √5 + 1/2 √5 - 1/2 दो रूट आएंगे, पर इंक्रीजिंग है तो अपन ऐसा वाला हिस्सा ले सकते हैं, उल्टा लिख दिया सॉरी, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो इधर वाला हिस्सा शेड कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 से √5 + 1/2, और डिक्रीजिंग जीपी है तो AR + AR स्क्वायर को a से बड़ा कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा √5 - 1/2 से 1। तो ये आपको निकालना बेटा ट्राइंगल इनइक्वालिटी से, तो आपको ये इंटरवल मिल जाएगा आर का, और इसको सॉल्व करने पे भी आर ही आएगा, थोड़ा एसओटी इन्वॉल्व है। कॉट सी को कॉस बाय साइन में बदल के एलसीएम ले लो, कॉस बाय साइन का ऊपर, तो ऊपर साइन ऑफ a + c आ जाएगा, नीचे साइन सी, यहाँ पर भी cos c बाय साइन सी लिख के एलसीएम ले लो, तो साइन ऑफ b + c आ जाएगा, नीचे साइन सी कट जाएगा, साइन a + b को पाई माइनस a + c को पाई माइनस b लिखोगे, इधर पाई माइनस a लिखोगे, और साइन a साइन b 2r साइन a बाय साइन a क्या होता है 2r, a बाय साइन b 2r, तो ये प्रोपोर्शनली है साइड के, तो ये b बाय a आ जाएगा, और b बाय a स्मॉल r के बराबर, तो यही आपका अल्फा है, यही आपका बीटा है, पुट कर दो। तो मेरे हिसाब से तो 17 में से एक तो 15 ही सवाल थे, तो सारे डुएबल थे, बट सैंपल पेपर है, कम ज्यादा लेवल हो सकता है। पॉइंट ये है कि सवाल खुद से करें, कोई कंसेप्ट अगर इसमें से नहीं आता है तो उसको अच्छे से देख लें। तो आई होप ये पेपर से आपको भी मजा आया हो और चीजें सीखने को मिली हो। डुएबल है बेटा, अच्छे से फोड़ सकते हो आप एडवांस का पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3-4 दिन और मॉक्स करते रहेंगे, और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स डाल रहा हूँ जो मे बी पीएनसी में काम आ सकती है, वो भी देख सकते हैं। तो अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं 3-4 दिन के लिए, और अगर 11th-12th के ही हैं अभी तो आपकी जर्नी लंबी है, अपन साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनका भी भला हो जाएगा, सैंपल पेपर देख के जाएंगे। और कल मिलते हैं इसी वक्त शाम को, ये एक अच्छे और मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।